हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक सास बहू की कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है। किसी ने कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने कहा है कि सास माँ जैसी तो नहीं होती है, कि सास माँ जैसी तो नहीं होती है, पर सास माँ से कम भी नहीं होती है। जी दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक सास थी और उसकी बहू थी, जो मतलब दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था दोनों जन का। सास बहुत मानती थी अपनी बहू को और बहू भी अपनी सास को बहुत मानती थी। लेकिन ना उसकी सास ये बात जानती थी कि उसकी बहू की बातों में, पेट में कोई बात नहीं पचता। मतलब कि जैसे कोई राज अगर बता दो तो वो मतलब पेट में उसके नहीं रख पाता, तो किसी न किसी को जाके बता देती वो बात। तो एक दिन ये बात मतलब सास जानती थी। फिर वो एक दिन बाजार गई। बाजार में एक पड़ोसन मिली। तो पड़ोसन से वो बहुत तारीफ़ करने लगी अपनी बहू की। तो अपने पड़ोसन से मतलब वो बहुत तारीफ़ करने लगी बहू की। तो उसकी सास ने तो जो उसकी सास की जो फ्रेंड थी बहू की, वो कहने लगी कि तुम्हें इतना भरोसा तो है अपनी बहू के ऊपर, लेकिन क्या तुमने अपनी बहू की कभी परीक्षा ली है? तो सास के मन में ख्याल आया कि हाँ, ये बात तो सच है कि मुझे एक बार परीक्षा लेनी चाहिए अपनी बहू की, कि कि वो क्या करेगी, उसके पेट में, ये बात तो सच है कि उसके पेट में कोई बात नहीं बसती है। तो सास ने परीक्षा लेने की सोची और एक सास बाजार से बहुत बड़ा तरबूज लेकर आई। बहुत बड़ा नहीं, मतलब जितना बड़ा होता है उतने बड़ा लेकर आई। उसके बाद में उसने तरबूज को काटा और उसे कपड़े में भर दिया और अपनी बहू को ले जा कर दिया। तो हाँ बहू, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक आदमी का खून कर दिया, कत्ल कर दिया है। तो इसे मैं पीछे पीछे जो पीछे वाला जगह है उसमें मैं दफना देती हूँ, ज़मीन में, मिट्टी में। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। तो बहू घबरा गई। बहू ने कुछ नहीं बोला अपनी सास से। फिर जाके अब बहू क्या करे, डर के मारे वो डर भी गई और घबरा भी गई। तो उसने ये बात अपने पड़ोसी में एक आंटी को बता दी। तो जब उसने ये बात अपनी आंटी को बताई तो फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आई। तो पुलिस ने कहा अपनी उसकी सास से कि आपके घर के पीछे आपने किसी को मारा है, किसी की जान ली है, हम आए हैं आपको पकड़ने के लिए। तो सास तो हंस पड़ी और उसने ठहाके बोला, मतलब बड़ी ज़ोर से, तेज़ से बोला कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, वो एक तरबूज था मैं अपनी बहू की परीक्षा ले रही थी। तो बहू शांत हो गई। बहू सोचने लगी कि अ, उसने सोचा कि मतलब उसने बहुत गलत किया, ये चीज़ गलत है। तो फिर उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, ये सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, देख रही थी कि तुम क्या करती हो। ये बात तो मुझे पता थी कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। तो बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दो और ऐसा कभी नहीं करूँगी, और मैं कोई भी राज़ छुपाने की अपनी आदत बनाऊँगी कि कोई राज़ हो तो मैं उससे ना बताऊँ किसी को। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जो सास होती है ना, वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचती। अगर वो हमारे साथ कभी गलत भी करती है तो वो आगे हमारे साथ अच्छा हो, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा करती है, हमें डाँटती है, बोलती है। तो प्लीज़, जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, प्लीज़ अपनी सास का बुरा ना मानें और अपनी सास की बातों को समझें कि वो क्या कहना चाहती है। तो ये कहानी यहीं तक थी। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।